हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्यवर्त स्टडी। आज हम इस वीडियो में वृत्त और अर्धवृत्त के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वृत्त और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि वृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है। तो एक अगर हम वृत्त बनाते हैं तो ये हमने वृत्त बनाया, ये मान लो एक क्या है, पूर्ण वृत्त है, मतलब एक वृत्त है। और अर्धवृत्त कैसे बनेगा, इसका आधा, मतलब इसका आधा, इस टाइप से क्या बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा। अब इनमें क्या होती है, अब यहां देखिए वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है और परिमाप, जिसको हम बोल देते हैं परिधि, है ना। परिमाप मतलब परिधि, और अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल और परिमाप होगा। अब अगर हम पहले वृत्त का देखें तो वृत्त में क्या क्या होती है, सबसे पहले तो ये केंद्र है, ठीक है। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि किसको बोलेंगे, ये जो इसके चारों साइड है ना, जैसे भुजाओं में परिमाप होता है ना, तो चारों साइड का योग लेते हैं, तो ऐसे ये पूरा जो है एक परिमाप कहलाएगा, तो इसको हम बोलेंगे परिधि। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, आर, मतलब त्रिज्या। और केंद्र से होकर दूसरी परिधि को अगर ऐसे टच कर दे तो ये भी आर है यहाँ केंद्र से परिधि तक की, और दोनों को मिला दे तो 2r क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा व्यास, क्या हो जाएगा, व्यास। और r बराबर हो जाएगी त्रिज्या। ये चीज हमको याद रखना है क्योंकि आगे क्वेश्चनों में ये सब यूज होंगे, है ना। अब आती है बात किसकी, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल इसका जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्लियर। और इसका परिमाप मतलब परिधि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परिधि अगर निकालें क्षेत्र इसकी वृत्त की तो हो जाएगी 2 पाई आर, ये चीज होती है। परिधि में क्या है, जुड़ते हैं, इसलिए 2 पाई आर, 2r हो जाएंगे ना, r और r जोड़ेंगे तो 2r हो जाएंगे। और क्षेत्रफल में गुणा होता है इसलिए r और r का गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर। अब उसी को अगर हम देखें तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, इसका आधा, है ना, इसका आधा ही हमने लिया है। अब इसका आधा जो है तो ये तो कहला जाएगा केंद्र हमारे, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, ये सेम रहेगा, है ना। अब इसमें जो क्षेत्रफल होगा वो कितना आएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है आधा हो जाएगा ना, आधा वृत्त हुआ तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। मतलब पहले वाले का क्या है, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा हो जाएगा इसका क्षेत्रफल अर्धवृत्त का। और परिधि, तो परिधि क्या होगी, परिधि भी आधी हो जाएगी, लेकिन उसमें दिक्कत ये है परिधि में कि परिधि जो होती है चारों साइड का होता है ना, चारों साइड का ये, और इसका आधा करेंगे तो हमको यहां से यहां तक मिलेगा ओनली, लेकिन हमारे में ये और एक्स्ट्रा जुड़ गया, है ना, यानी कि 2 त्रिज्या और जुड़ गई ना, यहां केंद्र है और r ये है, r ये है, ये 2 चीज अलग ज्यादा जुड़ गई, है ना, क्योंकि हमने इतना बस तो आधा कहलाएगा, लेकिन ये चीज तो ज्यादा जुड़ रही है ना, इसलिए हम इसको भी जोड़ देंगे। मतलब 2 पाई आर तो इसका होता है, इसका आधा और प्लस ये 2r और जुड़ गए हैं तो 2r और जोड़ देते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, क्षेत्रफल और परिधि हमने इनका वृत्त का और अर्धवृत्त का देख लिया। अब इन्हीं फॉर्मूले का उपयोग करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हम अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। अब हमको परिधि दी है तो मान लेते हैं कि ये क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। अब इसमें बोला है परिधि 44 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पूरा है ना। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त बोला, अर्धवृत्त तो बोला नहीं है ना, यहां वृत्त बोला है तो हमने पूरा वृत्त ले लिया। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, है ना। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर अभी हमने बताया ना। तो अब 2 पाई आर बराबर कितना दिया है हमको, 44 सेंटीमीटर परिधि दी है, तो हम इसमें रख देते हैं 44 हमको दिया है और 2 पाई आर होता है, तो ये हमने बराबर में ले लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां हम इसकी वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू हमको r का मान निकालना है पहले तो, क्योंकि त्रिज्या हमको निकालनी पड़ेगी ना क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो यहां हम पाई का मान रख देंगे। पाई का मान क्या होता है, पाई बराबर होता है 22/7, ये होता है ना। तो हम रख देंगे यहां, तो 44 तो है ही, बराबर में 2 और 22/7, ये हमने इसका मान रख दिया, और r तो है ही, है ना, r हम ले लेंगे गुणित में। अब यहां से देखें तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44 हो गया,
अब और कट जाएगा अभी 2 से कटेगा ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया, मतलब यहां आ गया 1 और यहां 1/7 और r आ गया। अब यहां अगर देखें तो r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 7, है ना। तो हमको r की वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है पाई आर स्क्वायर, अभी हमने बताया। अब यहां रख दो r की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू जो है 22/7 ही लेना है और गुणित r की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 7 का 1 7, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 22 गुणित 7, तो 7 दूनी 14, हासला 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने एक क्यारी बना ली, है ना। क्या बोला, वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या। अब वृत्ताकार क्यारी हमने बना ली, उसकी त्रिज्या मान लो पहले कितनी थी, r थी, है ना। और क्या बोला है कि वृत्ताकार त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, मतलब 2 r है, तो इसको क्या है, पहले तो हम ओरिजिनल लिखते हैं। तो पहले r थी, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना क्षेत्रफल। और फिर बोला इसकी त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, मतलब दुगनी कर दी जाए, मतलब 2r कर दी जाए इसकी त्रिज्या। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r की जगह 2r लिखेंगे, तो पाई और r की जगह क्या लिखेंगे, 2r स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई 2 दूनी 4 और r स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 4 पाई r पाई इस r स्क्वायर, ये हो जाएगा। मतलब इसका जो पूछा है कि उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ना इसका क्षेत्रफल। पहले पाई आर स्क्वायर था, अब हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो मतलब 4 गुना हो गया, है ना। 4 गुना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, जो कि है यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। यह भी क्वेश्चन वैसे ही है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए, मतलब पहले तो वृत्त की त्रिज्या क्या रहती है, r रहती है, तो r ले लिया, है ना। अब बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए, मतलब 1/3, 1/3 1/3 होता है ना। तो अब इसकी त्रिज्या में 1/3 का हम गुणा कर देते हैं, 1/3 कर दिया हमने। फिर बोला तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग हो, तो पहले का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अगर r त्रिज्या रहती है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। ये क्षेत्रफल और ये त्रिज्या, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 1/3 मतलब 1/3 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना भाग होगा, है ना। तो क्षेत्रफल अगर हम इसका निकालें तो r की जगह 1/3 r लेंगे, तो हम यहां पाई और r की जगह 1/3 r स्क्वायर ये लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, पाई तो पाई आएगा और यहां आ जाएगा r स्क्वायर गुणित r स्क्वायर बटे 3 तिरका 9, ये आ जाएगा। अब 3 तिरका 9 आया तो 1/9 हम ये ले लेंगे यहां, और पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर तो आ गया, लेकिन 1/9 क्या आया, कौन सा भाग होगा, यही हमारा क्या है आंसर, 1/9 भाग होगा, 1/9 भाग आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:7 है, तदनुसार उसकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या बोल रहा है, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, है ना। अब पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, तो मान लेते हैं 2 वृत्त है, एक ये वृत्त है और दूसरा ये वृत्त है। इसकी जो त्रिज्या है वो r1 है और इसकी त्रिज्या क्या है, r2 है। ये हमने दोनों की त्रिज्या मान ली, क्लियर। अब बोला दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो हम पहले वृत्त का अगर क्षेत्रफल देखें तो क्या होगा, पाई r1 होगा ना, यहाँ r1 है तो r1 स्क्वायर, और दूसरे वृत्त हम अनुपात में दिया है तो अनुपात का मतलब बटे होता है तो बटे लगा देंगे, तो पाई r2 स्क्वायर, ये दोनों का अनुपात ले लिया। और हमको उनका अनुपात कितना दिया है, 4/7, अनुपात का मतलब बटे, ये हमने इस तरीके से हमने लिख लिया, क्लियर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो पाई से पाई तो कैंसिल, और यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, मतलब पूरे का स्क्वायर लगा देंगे हम, r1/r2 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4/7। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां अंडर रूट लग जाएगा, है ना।
4/7 में, तो R1/R2 बराबर √4/7। तो यहां 4 बाहर निकल आएगा, 2 दूनी 4, लेकिन 7 तो निकलेगा नहीं, तो 7 को √7 ही लिखते हैं, R1/R2। अब ये हमको अनुपात मिल गया R1/R2, मतलब त्रिज्याओं का अनुपात हमको मिल गया, तो यही हमको निकालना था, 2:7। ये हमारा आंसर कहला जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब हम देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन, जो कि क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। तदनुसार यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त को आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर का हो तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, यह हमको ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 2 वृत्त बोला है ना, कि एक वृत्ताकार मैदान, तो पहले तो हम मैदान बनाएंगे, है ना। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। पहले ये वृत्ताकार हमने मैदान बनाया, ठीक है, उसके चारों ओर सड़क है, मतलब यहां से चारों ओर क्या होगी, एक सड़क होगी, तो हमने सड़क भी बना दी। क्लियर। अब तदनुसार क्या बोला, यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर बोला है, ठीक है, का 66 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करना है हमको। चौड़ाई ज्ञात करना है किसकी, सड़क की चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब ये ज्ञात करना है, ये है ना, कि चौड़ाई कितनी है इसकी। तो पहले हम मानेंगे किसको, ये मान लेते हैं कि यहां हमारा केंद्र है, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी तो त्रिज्या कहलाएगी, इसको हम मानेंगे R, और यही केंद्र से लेकर यहां तक की दूरी क्या मानेंगे, R2। क्लियर। अब R2 मानेंगे तो अगर हम ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R2 है, R2 में R1 घटा दे तो ये चौड़ाई हमारी आ जाएगी, है ना। तो पहले तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या बोला, परिधियों का अंतर 66 मीटर है, तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि होता है 2πr, है ना, वृत्त की परिधि यही होती है। तो पहले हम अंदर वाले के निकालेंगे, है ना, तो या फिर यहां से यहां तक वाले का निकाल लेते हैं सड़क तक के लिए, तो 2πr, और यहां से पूरी सड़क तक क्या होगी, R2 है ना, त्रिज्या यहां सड़क तक 2 है ना, R2, तो R2 लेंगे, और माइनस R1, है ना, 2πr1, ये हमने ले लिया। अब ये ले लिया, और इनका जो अंतर हमको दिया है 66, ये दिया है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख दिए इनकी वैल्यू। अब यहां से 2π हम कॉमन ले सकते हैं, तो R2 माइनस R1 आ जाएगा, बराबर 66, ये आ गया। अब पाई की वैल्यू अगर हम रख दें तो 2 गुणित 22/7 ये रख दिया, और R2 माइनस R1 बराबर 66। अब यहां अगर हम काटे तो 22 से कम 22, 22 66, ये हमने कर दिया। अब यहां हो जाएगा 2/7, और R2 माइनस R1 बराबर 3 बचा ही है। अब इसका करेंगे हम तिर्यक गुणा, है ना, 7 का, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा R2 माइनस R1 बराबर 7 × 21, और ये जो है 2 आ जाएगा बटे में, ये आ जाएगा, और R2 माइनस R1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से अगर काटे तो 2 एकम 2, और यहां क्या बचेगा, 1, है ना, तो यहां 0 आ जाएगा, 1 बचेगा, और 2.5 मतलब 10.5 सेंटीमीटर। और ये देखो R2 ये यहां से यहां सड़क तक की है दूरी, है ना, मतलब त्रिज्या है, और R1 क्या है, यहां से सड़क जो है उसके अंदर तक का है ना। तो इसी की हमको अगर बड़े वाले में से छोटी वाली त्रिज्या घटा दे तो ये आ जाएगा हमारी चौड़ाई, और यही हमको ज्ञात करना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर। इस तरीके से आपको करना है। अब हम देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन, जो कि कह रहा है 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है, जिसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहां मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि एक में दिया होगा ना। तो यहां 7 मीटर चौड़ा एक पथ का वृत्ताकार पार्क, है ना, के गिर्द चलता है, जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है, तो पथ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। क्वेश्चन बोल कह रहा है 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है, मतलब चारों ओर चलता है ना। तो हम पहले तो क्या बनाएंगे, एक पार्क बनाएंगे। तो वृत्ताकार पार्क हमने ये बना दिया। क्लियर। उसके चारों ओर क्या है, 7 सेंटीमीटर चौड़ा एक पथ है, तो हमने ये उसके चारों ओर क्या किया, 7 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 7 सेंटीमीटर। और क्या है, वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है, जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है ना। तो हम 18 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 18 मीटर। क्लियर।
अब यहां से यहां तक की दूरी 18 मीटर है और यहां से यहां तक की दूरी 7 मीटर। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 18 7 क्या हो जाएगा, 18 7 हो जाएगा 25। तो यहां से पथ तक की सेहत की दूरी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी ये 25 मीटर। क्लियर। तो हमने ये पूरे के भी निकाल लिया। अब क्या बोला है, हमको पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब यहां से यहां तक की जो है ये पूरा क्षेत्रफल हमको, ये पूरा का पथ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले, ये जो है बड़ा क्षेत्र जो है पार्क की सेहत 25 मीटर जिसकी त्रिज्या है, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। और ये अंदर एक छोटा है ना, जिसकी क्या है त्रिज्या 18 मीटर। तो इसको अगर हम घटा दें तो इसका आ जाएगा ना ये पथ का क्षेत्रफल। क्लियर। तो इस तरीके से हमको आप करना है ना। तो अगर हम देखें तो पथ का अगर क्षेत्रफल निकाले तो क्या हो जाएगा, पथ का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वाला क्या है r1, इसको हम क्या मान लेते हैं r2 मान लेते हैं, बड़े वाले को r2 त्रिज्या है ना जो कि है 25 और r1 किसकी है 18। तो ये 18 मीटर हमने ले लिया दोनों का। अब इसका हम क्षेत्रफल क्या करेंगे, r2 मतलब बड़ा वाला, बड़े वाले समय छोटे वाले का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई, जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और बड़ा वाला क्या है 2 है ना, तो यहाँ 2 ले लेंगे और माइनस कर देंगे छोटे वाले का क्षेत्रफल जो कि हो जाएगा पाई आर 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखें तो पाई की वैल्यू कितनी है, तो पाई को अभी हम पाई लिखते हैं और r2 की वैल्यू हमको दी है 25, तो हम ये 25 ले लिए और इसका स्क्वायर लगा दिया। क्लियर। और माइनस क्या है हमारे पास, माइनस है पाई और r1 मतलब 18 का स्क्वायर, ये हमने ले लिया। अब पाई हम यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां हमारे पास बचेगा क्या 25 का स्क्वायर, यहां बचेगा ना 25 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 625 और माइनस क्या है 18 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 324। अब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 22/7 रख दो वैल्यू इसकी, और यहाँ घटाएंगे तो 5 में से 4 1, 2 में से 2 0 और 6 में से 3 3, ये आ जाएगा 301 आ जाएगा। अब 7 से काटे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 नीचे तो 7 तिक्के 7 चौके 28, बचेगा 2, 7 21, ये आ जाएगा 22 गुणित 43 हो गया। अब और सॉल्व करते हैं इसको तो आ जाएगा हमारे पास क्या 22 गुणित 47 तो 43 तो आ गया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 946 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो इकाई स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। क्लियर। इस तरीके से आपको करना है। अब हम देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन जो कि क्या बोल रहा है, एक अर्धवृत्त का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है, वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है हमको। अब यहां हमारे पास अर्धवृत्त है, ठीक है, तो हम एक अर्धवृत्त बनाते हैं। ये हमने एक अर्धवृत्त बना लिया, इसमें बोला है इसका व्यास, तो व्यास तो ये है ना जो कि एक्स्ट्रा हो जाता है अर्धवृत्त में वृत्त से, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर अर्धवृत्त। तो इसका जो अर्धवृत्त मतलब 2r होता है, त्रिज्या का दुगना होता है ना अर्धवृत्त, तो ये सॉरी व्यास, तो 2r बराबर 14 दिया है तो r बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना 7 सेंटीमीटर। अब बोला है इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अर्धवृत्त का, हमने बताया था पाई आर स्क्वायर, है ना, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये होता है। अब ये होता है तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो पाई बराबर क्या होता है 22/7, ये रख दिया। और r बराबर क्या है हमारे पास, r बराबर है 7, तो 7 का स्क्वायर और बटे तो 2 है ही। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो यहाँ 7 से 7 एक कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा 22 गुणित 7 बटे क्या है हमारे पास 2, ये है। अब इसको और सॉल्व करें तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 11, और 11 में गुणा 7 का करेंगे तो 77। 77 क्या आ जाएगा, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आती है बात परिमाप की, क्षेत्रफल तो हमारा आ गया है ना, कितना आया क्षेत्रफल हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परिमाप बराबर भी क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर, है ना 2 पाई आर, और यहां जो है एक्स्ट्रा हो जाता है, ये आधा तो होगा, परिमाप जो होगा आधा होगा, लेकिन हमारे पास ये चीज एक्स्ट्रा हो जाती है ना जो व्यास है, तो प्लस 2r भी करेंगे, ये कर दिया हमने। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो r की वैल्यू रख देते हैं 2 पाई, और यहां से अगर हम चाहें तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं ना, तो 2 से 2 ये हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओनली
यहां देखें अगर तो पाई बस आ जाएगा, 2 से हम 2 ये कैंसिल कर दिए तो पाई आर प्लस 2r है ना। अब यहां वैल्यू रख दो तो पाई की वैल्यू 22/7, यहां हम r की वैल्यू रखते हैं तो r हमारा है 7, तो यहां ले लेंगे 7 प्लस 2 और r की वैल्यू गुणित 7, ये आ गया। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो 7 से 7 ये कैंसिल तो हो जाएगा यहाँ 22 प्लस 7 दूनी 14, तो ये आ गया 2 और 4 6 और 1 3 36 और 36 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारा परिमाप मतलब परिधि। क्लियर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन जो कि है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तदनुसार उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया है हमको, है ना। दो वृत्त हैं, ये एक वृत्त है और एक ये वृत्त है, दोनों का दिया है कितना 1:2 है ना। तो त्रिज्या ये r1 इसको मान लेते हैं और r2 इसको मान लेते हैं। तो r1 बराबर हमको दिया है 1 है ना, 1 दिया है मतलब 1:2 r1 बटे r2 हमको दिया है कितना 1/2 है ना, 1:2 मतलब 1/2 ये दिया है हमको। अब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम पहले निकालेंगे किसका, इसके क्षेत्रफल पहले वाले का। तो पाई क्या है पाई आर, तो पहले वाले का क्या है पाई r1 स्क्वायर बटे पाई r2 स्क्वायर ये है। और इसका हमको दिया है अनुपात किसका, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है ना। अब हमको दिया है त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, तो हमने जो अनुपात वाले बताया था वो क्या हो जाएगा, अगर हम r1 चाहें तो x मान सकते हैं क्योंकि 1x हो जाएगा, और r2 हो जाएगा वो हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, क्योंकि अनुपात दिया है तो उसके कॉमन में कुछ ना कुछ तो होता है। अब यहां हम वैल्यू रख देते हैं, तो पाई तो है ही और r1 स्क्वायर मतलब x स्क्वायर ये आ जाएगा बटे पाई और r2 मतलब 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करें तो पाई से पाई तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल ही कर देते हैं ना, कैंसिल कर देते हैं। तो पाई से पाई ये कैंसिल और x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ कितना x स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो आ जाएगा 1/4 मतलब 1:4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात हम कितना आ गया 1:4। इस तरीके से आपको करना है। अब हम देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन जो कि है यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन जो बोल रहा है वही करना है ना। यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, मतलब वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों क्या है समान है। तो यहां परिधि, वृत्त की परिधि जो है वो क्या होती है 2 पाई r है ना, और बराबर क्या बोला वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब ये हो गई परिधि और बराबर में हमको क्षेत्रफल, ये हमको क्वेश्चन में दिया है तो उसी अकॉर्डिंग हम यहां भी करेंगे। 2 पाई r हो गई हमारी परिधि और क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर ये होता है। अब यहां अगर हम सॉल्व करें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, मतलब r बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये बचेगा 2 r बराबर। अब और इसको अगर हम देखें तो r की वैल्यू अगर हम यहां रखें है ना, अब r की वैल्यू दोनों जगह पर रखें तो हमको क्या है समान मिलना चाहिए है ना, समान मिलना चाहिए। तो क्षेत्रफल हमारा परिधि क्या है 2 पाई, r की वैल्यू हमारी आ गई 2 और बराबर में क्या है हमारे पास क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या है पाई और r की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर हमने रख दिया तो यहां आ जाएगा 2 पाई मतलब 2 दूनी 4 पाई आ जाएगा, और यहां भी क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये पाई तो है ही, मतलब हमारा जो मान बराबर आया मतलब सही है ना। प्रूव हो गया कि संख्यात्मक मान क्या होता है संख्यात्मक मान बराबर होता है। और हमारा क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना था कि क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई और r की वैल्यू आ गई 2 तो स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई, ये भी आएगा क्षेत्रफल उतना ही क्योंकि सब कुछ तो समान होता है ना, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 पाई। क्लियर। अब हम देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन जो कि क्या बोल रहा है एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के बीच का अंतर कितना है 150 मीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, एक वृत्त है उसकी क्या है हमको
परिधि और व्यास के बीच का अंतर दिया है। तो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr, तो हमने ये 2πr ले लिया। और उसके व्यास क्या होता है, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, और ये पूरी दूरी हो जाएगी यहां से दूसरी परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर जाए वो कहलाता है व्यास, मतलब 2r। ये अगर r है और ये r है तो दोनों को जोड़ेंगे व्यास हो जाएगा कितना 2r। 2r हमने इसमें घटा दिया, इनके बीच का अंतर बोल रहा है ना, कितना बोला है 150, तो ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां से 2r और यहां से 2r हमको क्या मिल रहा है कॉमन, तो हम यहां से 2r ले लेंगे, तो पाई माइनस 1 बचेगा बराबर 150। क्लियर। अब हमको इसमें ज्ञात क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या मतलब r की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां से अगर हम 2 को हम काट दें, है ना, 2 को काट दें तो 2 एकम 2, और यहां काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंचे 10, मतलब 75 आ गया। तो r इंटू पाई की वैल्यू हम रख देते हैं ना, पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, r तो है ही, और पाई की वैल्यू है 22/7 माइनस 1 और बराबर में है 75, ये है। और अब अगर हम इसको सॉल्व करते जाएं तो r बराबर, और यहां आ जाएगा 7, तो 22 माइनस 7 आ जाएगा बराबर 75 है ही। अब r बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी r इंटू है ना, तो r इंटू और क्या है अंदर 22 में से 7 हम घटा देंगे तो बचेगा 15/7, ये आ जाएगा, और बराबर में है 75। और इसको हम और सॉल्व करते हैं तो r बराबर क्या आ जाएगा 75, और ये इसके बटे में चला जाएगा और फिर गुणा में होगा तो पलट जाएगा, मतलब 7/15 आ जाएगा। या फिर यहीं से 15 से काट देते तो 5 से काटते हैं, 5 थी 15, और यहां अगर हम काटें तो 5 एकम 5, 2 बचा, 5 25, ये आ गया, 3 एकम 3, 3 5 15 आ गया, मतलब 5 सत्ते 35। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, और ये दिया किस में है, सेंटीमीटर में कि मीटर में, तो मीटर में दिया है तो r भी क्या आएगा मीटर में, ये हमारा हो जाएगा आंसर, 35 मीटर आ जाएगी हमारी त्रिज्या। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।